वंदे पुरुषोत्तमम। बचने का उपाय क्या है? यहाँ पर बचने का अर्थ है हमारे जीवन के मूल सत्य के जो सत्ताधीश हैं, उस सत्ताधीश का जो स्वरूप है सत्य, चित और आनंद। इस सत्य, चित, आनंद स्वरूप को समझना, आनंद उपभोग करना ही बचने का शायद मूल अर्थ होता है। हम अपने लौकिक जीवन में अलौकिकता को जब देखते हैं तब हम आजगबी अर्थात एक अलग से थॉट को माइंड में क्रिएट करके उसको समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन बचने का जो मूल अर्थ है वो अर्थ है कैसे हम वो सच्चिदानंद, सच्चित आनंद को जाने, और वो जानने के लिए हमें जिज्ञासु बनना पड़ेगा, हमें तलाशना पड़ेगा, हमें जो प्यास है, थार्स्टी है, उसको क्रिएट करना पड़ेगा। जब ऐसा होता है तब वास्तव में हमें प्रभु की दया से वो चीज हम जान पाते हैं। बचना सभी लोग चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है। लेकिन बचना चाहता है, बच नहीं पाते हैं। मरना नहीं चाहता है लेकिन मर जाते हैं। या मरने से तात्पर्य क्या है? मरने की तात्पर्य है सत्य से दूर भागना, और बचने से तात्पर्य है सत्य का नजदीक बने रहना। जीवन में हम भौतिक ऐश्वर्यों को पाकर, भौतिक सुख साधनों को पाकर हम इसमें मग्न रहते हैं। और ये जो भाव है ये पशुवत भाव है। जो एक पशु भी मजे में रहते हैं, ठीक अधिकांश हम लोग भी मजे में रहते हैं और इस संसार में डूब के चलकर हम समझते हैं कि हम मजे में हैं, हम बचे हैं। लेकिन ये नहीं देख पा रहे हैं कि हम अपने को जीवंत कह तो रहे हैं या हम बचे हैं कह रहे हैं, लेकिन हम बचे हुए नहीं हैं, हम मरे हुए हैं। क्योंकि हम प्रवृत्ति के दास बन चुके हैं, हम उसमें संपूर्ण रूप से फंस चुके हैं, उनके ग्रास बन चुके हैं। अब वो जो मर्जी वो हमसे करवाएगा। इस चुगल से, इस बंधी से बचने के लिए जरूरत होती है अतीन्द्रिय। क्योंकि अतीन्द्रिय द्वारा ही प्रभु सत्ता को समझा जा सकता है, सत्य को समझा जा सकता है, वास्तविकता को समझा जा सकता है। जब तक हमारे अंदर अतीन्द्रिय नहीं होते हैं तब तक हम उनको समझ नहीं पाते हैं। जिसको चतुष्टक कहते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जब हमारे पास ये होता है तो इसके द्वारा हम प्रभु के उस परम सत्य को या प्रभु के दिए हुए जो भी निर्देशावली को, उनके आचरण को हम थोड़ा थोड़ा समझने लगते हैं। तो ये चीज़ हमारे अंदर जब होती है तब हम समझते हैं। लेकिन अतीन्द्रिय तक जाने के लिए हमारी इंद्रियों को परिष्कृत करना पड़ेगा, और परिष्कृत करने के लिए संस्कृत होना पड़ेगा, और संस्कृत होने के लिए आदर्श को ग्रहण करना पड़ेगा। आदर्श ग्रहण करने के लिए हमें सत्य का राह पकड़ना पड़ेगा,
सत्य की राह पकड़कर जब आदर्श के राह पे चलेंगे तो उनके प्रति हमारा धीरे धीरे श्रद्धा का जागरण होगा। उसके बाद समर्पण के माध्यम से हम सुवस्थि आयन सुंदर रूप से वर्धन के पथ पर चलने का प्रतिज्ञाबद्ध हो पाएंगे। और ऐसे करके जब हम आगे चलेंगे तो हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि ये सब कुछ आएगा। हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा। और ऐसे आनंद जीने के लिए कौन नहीं चाहेगा। इसलिए बचना ही हमारे जीवन का धर्म है, मरना ही हमारे जीवन का अधर्म है। बचे रहना, बचा के रखना और बचते हुए चलना, ये हमारे जीवन व्रत है। और इस व्रत को जो परिपालन करके चलते हैं निश्चित रूप से वो प्रभु के नित्य दास बनते हैं।